बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर ब्रदर्स स्टूडेंट्स। हम आज जो स्क्रीन पे हमें नज़र आ रहा है ये एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 7 की। उसको कंसेप्चुअल वे से स्टडी करने की कोशिश करते हैं। इसमें जो चीज़ सबसे पहले दी गई है वो है द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम एंड मीथेन। मीथेन के अंदर कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी? sp3 होगी, sp2 होगी, sp dsp2। हमने पढ़ा था ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक में, जो कि हमारा इस यूट्यूब चैनल पे भी मौजूद है। उसमें हम देखते हैं कि कार्बन हमारे पास इसका जो एटॉमिक नंबर था वो 6 था। ग्राउंड स्टेट पे ये डाइवेलेंट वैलेंसी शो कर रहा था, लेकिन एक्साइटेड स्टेट पे ये टेट्रा वैलेंसी शो करता था। अब देखेंगे ये किस तरह हमारे पास हम इसके ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ड्रा करें 1s2 2s2 2p2। अब इसकी ग्राउंड स्टेट आप ड्रा करें तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास 1s2 साथ में लिख रहे हैं, 2s2। अब यहाँ पे x को बेसिकली इसकी ये px, py और pz से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा p ऑर्बिटल के अंदर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो वो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? px में 2 आते हैं, py में 2 आएंगे और pz में भी 2 आएंगे। तो जब आप देखते हैं कि px यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा और py यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसके बाद 2pz, ये इस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सवाल ये है कि 2px पे 2 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आ गए? उसकी रीज़न ये है कि कुछ असूल होते हैं, उसकी बुनियाद पर आप सबसे पहले पूरे ऑर्बिटल को 1-1 इलेक्ट्रॉन फराहम करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। वो हंड्स रूल्स होता है, उसके मुताबिक आप चलते हैं। अब जब आप एक्साइटेड स्टेट लेके आते हैं, इसकी एक्साइटेड स्टेट ड्रा करते हैं, तो उसमें जो 2s2 वाला इलेक्ट्रॉन था वो जंप कर जाता है 2pz पे। तो हम लिख सकते हैं 1s2। हम 1s2 को क्यों नहीं ड्रा कर रहे हैं? क्योंकि हम वैलेंस शेल वाले ऑर्बिटल की बात करेंगे। हाँ, वैलेंसी में और बॉन्डिंग के अंदर वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन ही हिस्सा ले रहे होते हैं। तो इसलिए 1s2 2s जो हो गया, यहाँ पर अब 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 2px 1, 2py 1, 2pz 1। तो अब आप देख सकते हैं कि ये टेट्रा वैलेंसी भी शो कर रहा है। इसके अलावा 1s और 3p, इस तरह ये sp3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। और इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट है। अब देखें इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल हमारे पास ये, अगर माउस है इसको, इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब यहाँ पर रुकें तो टर्शरी ब्यूटाइल क्या होता है? टर्शरी ब्यूटाइल हमारे पास ब्यूटाइल मतलब ब्यूटेन से निकला है। इससे मुराद है कि 4 कार्बन है, 1 2 3 4 ब्यूटेन। अगर इसको आप नॉर्मल रख रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड रख रहे हैं, तो ये n ब्यूटेन है। अगर आप ये लास्ट वाला कार्बन इसको मिड पे लेके आते हैं तो ये आइसोब्यूटेन बन जाता है।
इस आइसोब्यूटेन को आप टर्शरी ब्यूटेन भी कहते हैं। अब टर्शरी ब्यूटाइल है, यानी अब देखें कि यहाँ पर आपके पास H3, यहाँ पर H3 और यहाँ पर H3, तो इस कार्बन पे टर्शरी ब्यूटाइल जो H था उसको निकाल के हमने ब्यूटेन से इसको ब्यूटाइल बनाया है और इसकी जगह पे अल्कोहल जिसका फंक्शनल ग्रुप OH है वो लगा दिया है। अब वो पूछ रहा है कि इन टर्शरी ब्यूटाइल द टर्शरी कार्बन, ये जो टर्शरी कार्बन है इस पे कितने हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है जी? वो कह रहा है इन टर्शरी ब्यूटाइल द टर्शरी कार्बन इज बॉन्डेड टू 2 हाइड्रोजन एटम के साथ, 3 हाइड्रोजन एटम के साथ, 1 हाइड्रोजन एटम के साथ, नो हाइड्रोजन। अब आप देख सकते हैं कि इसके साथ नो हाइड्रोजन यानी कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर 3, विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज प्लेनर ट्राईएंगुलर शेप। याद रखिए ट्राईएंगुलर शेप हमेशा उनमें होती है जहाँ पर डबल बॉन्ड हो, वही एलिमेंट्स वही मॉलिक्यूल्स ट्राईएंगुलर शेप शो कर रहे होते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दरमियान sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होती है। क्यों डबल बॉन्ड में sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होती क्यों है, या ये ट्राईएंगुलर शेप क्यों दे रहे होते हैं? अब उसकी एक रेंज देखें, हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक S, यहाँ पर हम इसको ड्रा करें, इधर ड्रा करते हैं, एक S जिसको आप इस तरह शो कराएंगे, एक PX, आप उस चीज़ को ऐसे चलें ड्रा करें, एक PY ऐसे इसको ड्रा करें, तो हमारे पास जो ज्योमेट्री बनती है वो इस तरह, तीन कोने जिसको हम ट्राईएंगुलर बोलते हैं और इनके दरमियान 120 डिग्री सेंटीग्रेड का एंगल होता है। PX और PY, अब यहाँ पर जो PZ होता है वो अनहाइब्रिड होता है sp2 के केस में जो, तो इस तरह इनकी जो ज्योमेट्री बनती है एक sp2 यानी 2p और एक S, इस तरह ये sp2 हो गए। तो आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान जो बॉन्ड है शेप हम ट्राईएंगुलर होगी, जो क्या पूछ क्या रहा है, विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज प्लेनर ट्राईएंगुलर ज्योमेट्री, यानी ये वाला नंबर 3 हम कर रहे हैं, विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज प्लेनर ट्राईएंगुलर शेप। तो कौन होते हैं जी? sp2 होते हैं, 1s और 2p मिल के ट्राईएंगुलर उसकी शेप बनाते हैं, 3 कोनों वाली ये शक्ल मौजूद है sp2 की और 120 डिग्री एंगल से। अच्छा जी, नंबर 4, द केमिस्ट हु सिंथेसाइज यूरिया फ्रॉम कॉमन साइनाइड, अमोनियम साइनेट। अच्छा, अमोनियम साइनेट का जो फार्मूला होता है यूरिया, इसको हम रेज कर देते हैं, हमारे पास अमोनियम साइनाइड का फार्मूला होता है NH4CnO। अब इससे आप बनाते हैं यूरिया जिसका फार्मूला होता है NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, इससे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बनाया था और ये वुलर ने ये एक्सपेरिमेंट पेश किया, जिसने ये वुलर ने बनाया और जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया था। वाइटल फोर्स थ्योरी कहती थी कि आप नहीं बना सकते। हम इसको थोड़ा सा नीचे ले गए हैं,
नंबर 5 देखें जी। नंबर 5, लीनियर शेप इज एसोसिएटेड विद विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखें, हमने अपने इस चैप्टर में 3 किस्म की शेप वैसे स्टडी की हैं। एक तो हमने किया था ट्राइएंगुलर, टेट्राहेड्रल और लीनियर। लीनियर के केस में एक एस और एक पी, जो एक्स है पी एक्स होगा, जबकि पी वाई और पी जेड अनहाइब्रिड रहते हैं। इन ये जो आपस में मिलते हैं तो ये इस तरह के लीनियर शेप बनाते हैं, और इनके दरमियान 180 डिग्री सेंटीग्रेड का एंगल होता है। और ये एक एस जब एक पी है तो ज़ाहिर है एस पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो लीनियर शेप इज एसोसिएटेड विद सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अच्छा जी, वो है एस पी। ए डबल बॉन्ड नंबर 6 जिसको कहेंगे, नंबर डबल बॉन्ड कंसिस्ट्स ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। मैंने पहले बात की थी कि जो डबल बॉन्ड होते हैं उनके केस में एक तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही होती है। किनकी ओवरलैपिंग हेड टू हेड हो रही होती है? पी एक्स की। जबकि उनका एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद होता है पी जेड की सूरत में। तो उनके साथ जो बॉन्ड बनता है वो बनता है पाई, और हेड टू हेड जो ओवरलैपिंग हो रही होती है उनके साथ बॉन्ड बनता है सिग्मा। तो एक सिग्मा और एक पाई, जबकि जो पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान, उनके दरमियान पाई। तो एक डबल बॉन्ड के केस में एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो 1 सिग्मा और 1 पाई नंबर बी है। ईथर शोज द फिनोमिना। ईथर कौन सा फिनोमिना शो करेगा? अब आप देखें कि ईथर वो पूछ रहा है कि कौन सा फिनोमिना शो कर रहा है। ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो इस तरह है, आर ओ आर। आर कोई अल्काइल ग्रुप है। तो अब अगर अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो जाए, अल्काइल ग्रुप वो मिसाल के तौर पे, अब पोजीशन आइसोमर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पोजीशन आइसोमर में हम कार्बन की पोजीशन चेंज करते हैं, फंक्शनल ग्रुप का कंसेप्ट नहीं आता। जबकि फंक्शनल ग्रुप के केस में हम कोई फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करते हैं। यानी एक फंक्शनल ग्रुप अगर ईथर है तो नेक्स्ट आप नहीं, हम बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप के केस में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करते हैं कि एक कार्बन से उसको दूसरे कार्बन पे ले जाते हैं। जबकि मेटामरिज्म के केस में आप अल्काइल हैलाइड एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरे फंक्शनल ग्रुप के, यूँ समझें कि आप कार्बन की एक फंक्शनल ग्रुप के इस साइड और दूसरे साइड पे आप कार्बन की जो तादाद है उसको डिफरेंट करते हैं मेटामरिज्म। और ये ईथर ही के केस में हो सकता है। देखें हमारे पास सी है, इधर सी इधर सी। मैं एच नहीं लगा रहा, टाइम आप एच खुद लगाएं। अब मैं इसी ईथर वाले को दूसरे वाले पे कार्बन पे ले आता हूँ तो दूसरे वाला कार्बन उस ईथर वाले की जगह पे आ जाता है। अब देखें ये जो हमने पढ़ा था ये मेटामरिज्म है, दिस इज मेटामरिज्म। ठीक है, तो ईथर शोज द फिनोमिना ऑफ मेटामरिज्म, सिस ट्रांस नहीं शो करता। नेक्स्ट है हमारे पास सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग वन विच इज अल्कोहल। कौन होगा अल्कोहल? अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है जी, हम देखें ROH। ROH तो कौन है ROH? एथेनॉल है, 2 कार्बन वाला। अब दूसरे वाला कौन है? दूसरा वाला कौन है? ये बी वाला, ये ईथर है। और ये सी वाला कौन है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और डी वाला अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप।
अच्छा, एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है लास्ट में, आप देखें क्वेश्चन नंबर 15, वाई देयर इज नो फ्री रोटेशन अराउंड अ डबल बॉन्ड एंड ए फ्री रोटेशन अराउंड ए सिंगल बॉन्ड। डिस्कस। अच्छा जी, सिंगल बॉन्ड के दरमियान फ्री रोटेशन होती है, लेकिन डबल बॉन्ड के दरमियान फ्री रोटेशन नहीं होती। याद रखें, क्यों नहीं होती। हम देख सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड के दरमियान फ्री रोटेशन हो रही है, जबकि डबल बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं होती। उसकी वजह यह है कि डबल बॉन्ड के केस में हमारे पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद होता है Z, जिसको अगर आप रोटेट करेंगे तो उसका जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा। जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो ज़ाहिर है वो डबल बॉन्ड शो ही नहीं करेगा। तो इस तरह फ्री रोटेशन में डबल बॉन्ड जो रिस्ट्रिक्टेड होता है वो पाई रिस्ट्रिक्शन जिसको हम कहते हैं कि शो करा रहा होता है, वो पाई बॉन्ड की वजह से होता है। डबल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्शन, फ्री रोटेशन नहीं होती। अच्छा जी, तो डिस्कस सिस ट्रांसइसोमर। सिस हमने पढ़ा हुआ है, अगर कोई सेम ग्रुप अगर सेम साइड पे लगा दें या डिफरेंट ग्रुप हो, अगर वो सेम साइड पे आ रहे हैं तो वो सिस है। अगर वो डिफरेंट साइज पे आ रहे हैं तो वो ट्रांस है। सिस ट्रांसइसोमर दरअसल ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म की टाइप है। टाइप नहीं, इसको ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म भी कहते हैं। इसके अलावा आप इसको स्टीरियो आइसोमरिज्म की टाइप बोल सकते हैं। सिस ट्रांसइसोमर की हम कोई एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ब्यूटीन है और इसका जो मिथाइल ग्रुप है वो हम सेम साइड पे ले रहे हैं, और इसका H ये सेम साइड पे, तो ये सिस है। हाँ, अगर आप एक और ड्रा करें, यहाँ पर ड्रा करते हैं C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर हमारे पास ये CH3 है और इसकी अपोजिट पे भी CH3 है, इधर H इधर H, तो ये क्या होगा, ये ट्रांसब्यूटीन, याद रखिए ब्यूटीन। और सिंगल बॉन्ड वाले भी चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा आज का लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी।